जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है। जो चीज़ें मैंने सुनी थी आज मैंने तस्वीरी शक्ल में वो सारी चीज़ें देख ली हैं। क्या आपने कभी कराची की पहली झलकियाँ देखी हैं कि पुराने ज़माने में बावर्ची खाने और घरों की रौनकें किस तरह से होती थी और इनमें कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल होती? आज हम GTV डिजिटल नंबर रियासत के साथ इस TDF घर में लगी खिचड़ी एग्जीबिशन का विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। यहाँ से आगाज़ होता है उस खूबसूरत किचन का जिसमें माजी की बहुत सी यादें समेटे हुए हैं कि जो लोग इस वक्त से गुज़रे हैं और ऐसे किचन इस्तेमाल कर चुके हैं वो रिलेट भी कर रहे हैं कि खूबसूरत अंदाज में इस किचन को सजाया गया है कि जिस तरह से पहले हुआ करते थे मसाले दालें तमाम तर चीज़ें इस तरह से आया रखी जाती थी जो कि अब इनकी जगह कैबिनेट्स ने ले ली है और तमाम वो बर्तन जो मर्तबान और शरबत और वो बर्तन जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे इसी खूबसूरत अंदाज में वो तमाम तर बर्तन तमाम तर अलमारियाँ और पानदान और वो सारी चीज़ें जो पहले इस्तेमाल की जाती थी इस खूबसूरत TDF घर में सजने वाली खिचड़ी एग्जीबिशन में रखी गई है जो कि नाम से ही मालूम हो रहा है खिचड़ी यानी बहुत सारी चीज़ों का मिलाप। ये किसी एक सकाफ़त या किसी एक बरादरी या किसी एक कौम की अक्कासी नहीं कर रहे बल्कि कराची में बसने वाली हर वो कौम हर वो बरादरी हर वो नस्ल जो यहाँ आकर रह रही है इस शहर में बस रही है वो जो है वो इससे रिलेट कर रहे हैं और उन सब का मिलाप उन सब की सकाफ़तों का मिलाप उन सब के रहन सहन का मिलाप इस एग्ज़िबिशन में नज़र आ रहा है। एग्ज़िबिशन जो हेड कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे भी मज़ीद जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें मौजूद है। बताइएगा, पहले तो नाम से ही पता चल रहा है खिचड़ी नाम है इस एग्ज़िबिशन का, बहुत सारी सकाफ़तों का मिलाप है। कैसे इस चीज़ को डेवलप किया गया और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, कराची खिचड़ी एक ऐसी नुमाइश है जो कराची की कहानी और उनके लोगों के ज़रिए बयान करती है। अभी इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को फीडबैक कैसा? देखें, यहाँ हम लोगों ने पुरानी चीज़ें बहुत सी रखी हुई हैं, जिससे सिलबट्टा है। पहले लोग जो है सिलबट्टे पे काम करते थे, अब जो है सिलबट्टे की जगह जो है वो चॉपर और ब्लेंडर्स वगैरह ने ले लिए। इसी तरीके से पहले नेमत खाने हुआ करते थे, इनकी जगह फ्रिज वगैरह ने ले लिए। और यहाँ हमने नुमाइश के लिए कुछ पुरानी चीज़ें भी रखी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें एक हमारे पास पुराना जो है टिफ़िन बॉक्स है, पुराना पानदान है और पीछे बैक साइड पे हमने एक सहन बनाया हुआ है, उसमें जो है वो पुरानी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। लोगों का फ़ीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत से लोग डेली विज़िट कर रहे हैं, जिसमें पुराने कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं और बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, जो हमारी जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा है वो इन सब चीज़ों से कैसे रिलेट कर रहे हैं और कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए, उन लोगों को तो पहले इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। जब वो अपने बड़ों के साथ, अपने घर वालों के साथ, नाना नानी वालिदैन के साथ यहाँ आ रहे हैं तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको तो इन चीज़ों के बारे में पहले पता ही नहीं था और अब जब वो ये चीज़ें देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में। यकीनी तौर पर वो सारी जनरेशन्स, वो सारे लोग, वो सारे बच्चे और नौजवान जिन्होंने उस वक्त के किचन, उस वक्त की चीज़ें, उस वक्त के घर जो है वो उनके नक्शे और उनमें बसने वाली चीज़ें नहीं देखी, वो अब वो रिलेट कर रहे हैं। ये खूबसूरत रंग बिरंगे जो पेंटिंग्स की तरह एक खूबसूरत आर्ट से जो है वो सजाई गई दीवार है, ये भी पहले इसी तरह घर सजा करते थे। और ये घर का पूरा नक्शा मेरे कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएँ तो खूबसूरत पौधों के साथ सजाए हुए। फिर इसके साथ साथ जिससे जो है वो मक्खन तैयार किया जाता था वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिर घर का मुकम्मल नक्शा, कपड़े फैलाने की जगह, बर्तन धोने की जगह और उसके साथ साथ ये वो रिवायती चीज़ें, वो रिवायती फ़र्नीचर जिनकी जगह अब सोफ़ों ने ले ली है। ये चारपाई जिसकी जगह अब जो है वो बेड इस्तेमाल होते हैं। ये जो है वो मिट्टी का मटका जिसकी जगह अब जो है वो कूलर इस्तेमाल होते हैं। और वो पिंजरा, जो सारी चीज़ें वो हैं जो अब के दौर में जो है वो रिप्लेस हो चुकी हैं किसी न किसी जदीद चीज़ के साथ, लेकिन उनकी जो असल हैसियत है और जो उनके साथ जो बुज़ुर्गों का और जो जिन्होंने इनके साथ वक्त गुजारा और लगाव है वो जो है वो नई जनरेशन को इंटरेस्ट लेने पर मजबूर कर रहा है। और ये साथ तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम मसाला जात हैं जो उस तरह से अब इस्तेमाल नहीं होते। ये दालें और चावल तो इसी तरह इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर मेरे बाएं जानिब मसाले मौजूद हैं जो एक साबत फॉर्म में मौजूद हैं, जो कि अब पिसे हुए मसाले आते हैं या जिनकी जगह जो है वो एक और इसी के साथ अक्कासी दिखाई भी गई है कि डब्बों के मसालों ने ले लिया है कि जब जो डब्बे में पैक मसाले आते हैं
वो इस तरह से जो है वो इनकी जगह उन्होंने ले ली है कि साबुत मसाले अब कोई भी नहीं ख़रीदता, बने बनाए तैयार शुदा मसाले ख़रीदते हैं। पहले ही मसाले बाकायदा ख़रीदे जाते थे और उसके साथ साथ जो है वो उनको घर पे पीस कर तैयार किया जाता था। हाँ बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग हैं चीज़ें, और जिस तरीके से आर्ट प्रेजेंट करा है और जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है, इनकैप्सुलेट करा है, एंड वी रियली फाउंड इट गुड। अब बढ़ते हैं कराची की उस झलक की जानिब जो कि रवां दिनों में मान पड़ती हुई नज़र आ रही है कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस से जो है वो उसका जो एस्थेटिक है वो जेंजीज़ में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब वही चीज़ें इस तरह की नुमाइश में खूबसूरत अंदाज में पेश की जाती हैं तो जेंजी और जेन अल्फा नहीं बल्कि मिलीनियर्स और दीगर जो जनरेशन्स हैं वो भी यहाँ का रुख करती हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। और इस वक्त ये वही हिस्सा है कैंपस मार्केट का जो है वो बस स्टॉप बनाकर और ख़ूबसूरत सी जो कराची की सड़कों पर चलने वाली रंग बिरंगी लोकल बसेस हैं उसका जो है वो अक्कासी की गई है। और कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं जिसको नुमाइश को इंजॉय करने आए, उनसे बात करते हैं कैसा लगा आज का सेटअप। वैसे तो मैं रोज़ाना बस में ट्रैवल करती ही हूँ, और जिस तरह आप जानती हैं कराची की बस में जब ट्रैवल करते हैं रोज़ धक्के खाते हैं, फिर जो कंडक्टर होता है वो जब किराया ना दे तो फिर उससे बहस मुबाहिसा होता है, और उसके साथ साथ अगर कोई आपके पैर पर चढ़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही मैंने इस बस के अंदर कदम रखा मुझे इतनी ज़्यादा ये खुशगवार हैरत हुई कि इतनी साफ़ सुथरी बस और जो सफ़र हम रोज़ करते हैं एक मुसीबत के साथ, एक ज़ियत के साथ, ऐसा लगा वो सारी जो कुल्फत है यहाँ आकर दूर सी हो गई है और इतना खुशगवार एहसास हो रहा है। लेकिन इन्हें कितने प्यारे तरीके से उस जो हमारा डेली का सफ़र है उसको पोर्ट्रे किया गया है इतने प्यारी एग्जीबिशन की सूरत में। जो कराची की जो बसेस हैं वो अपने आप में इतनी ज़्यादा नुमायाँ हैं, इतनी यूनिक हैं कि पाकिस्तान के किसी और शहर में तो इस तरह की बसेस तो पाई नहीं जाती हैं। तो थोड़ा एज अ कराची गाइड थोड़ा फ़ख्र से महसूस हो रहा है कि हमारी हेरिटेज को इतने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। बिल्कुल जी, अब सकाफ़त और ये विरसे का हिस्सा बन चुकी हैं ऐसे बसें। आप बताएं, आपने अभी जितनी चीज़ें देखी ये बस, इसके अलावा जो किचन देखा, मर्तबान देखे, मसाले देखे, वो सारी चीज़ें जो आपके दौर में हुआ करती थी, अब जो है वो ज़माना बदलते ही सारी चीज़ें बदल गई। आपको ये सारी चीज़ें देख के आपने कितना रिलेट किया? हाँ, मुझे अपना बचपन याद आ गया और मेरा दिल चाहा काश अब फिर मैं इसी तरह सिलबट्टा रख लूँ घर में, ताकि ये ज़रा जो ये मशीनों का काम हो रहा है उससे बचत हो जाए। और खड़े होकर तो फिर भी अब हम लोगों की उम्रें ऐसी हो गई हैं हम बैठ के काम नहीं कर सकते ना नीचे, तो उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है कि खड़े होकर ये एक आइडिया मुझे अच्छा मिला है। और रह गया वो पानदान वगैरह, वो तो हमारी नानी दादियों के ज़माने का था, वो तो माशाल्लाह इतना पुराना है, तो अच्छा है, पुराना वक्त याद आ रहा है, आते रहना चाहिए, पुराना वक्त याद रखना चाहिए अपना। आप क्या समझती है जब जो ये नुमाइश है, जो सारी चीज़ें लगाई गई हैं, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो देखकर वो रिलेट करेगी, पसंद करेगी? ये तो ये बता सकेंगी, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए कि अच्छा आप लोग इस तरह करते थे, अच्छा ये होता था, अच्छा ये होता था, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें पता होना चाहिए ये सब। आपने ये सारी चीज़ें पहले देखी थी या कभी सुनी थी वालिदैन से? ये वाली सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं क्योंकि मेरी जो नानी है वो अक्सर मुझे किस्से सुनाती रहती हैं। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र 89 साल है, तो वो उन्होंने सारा पुराना माहौल सब कुछ देखा हुआ है, तो उनकी कोशिश रहती है कि जितना हो सके हमें उस पुराने माहौल से आशना रख सकें। अपनी पुरानी कहानियाँ वो सुनाती हैं, और जो जिस तरह यहाँ पर पानदान कहानियों को आपने आज असल हकीकत में देखा? एग्जैक्टली बिल्कुल, जो चीज़ें मैंने सुनी थी आज मैंने तस्वीरी शक्ल में वो सारी चीज़ें देख ली हैं। और वो जो नानू की जो पुराने एल्बम नानू दिखाती थी वो लगता था पुराने एल्बम अब हकीकी सूरत में मेरे सामने मौजूद हैं। तौर पर वो पुरानी चीज़ें जिनके जो है वो नानी दादी या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हयात हैं, तो वो उनको कहानियाँ सुनाते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं। फिर ये बस वाला माहौल, ये बाकायदा इसकी जो है वो ड्राइवर की सीट बनाई हुई है और जो है वो हैंडल भी है कि जो भी यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए वो भी बैठ कर प्रॉपर तरीके से न सिर्फ बस में मुसाफिर होने का मज़ा ले बल्कि ड्राइविंग सीट का भी मज़ा ले और इस खूबसूरत जो मनाज़िर है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके।